हजरत पीर साईं पागा रज़ी साहबजादो पीर सैयद मोहम्मद राशिद शहराज साहब एडवोकेट कुर्बान मलाणो एडवोकेट यासिर शर्फ एडवोकेट एजाज अली चांडिया ॿियनि जी मुलाक़ात साणस गॾु सैयद गुल मोहम्मद शहराजदी एडवोकेट शम्सदीन लाड़ मीर मुमताज टालपुर ऐं ॿिया पिणु मौजूद हुआ। झंडाणी बिरादरीअ जे मुअज़्ज़िज़ीन तरफ़ां कराची DH गोल्फ क्लब में हुर जमायत जे चीफ खलीफ़े फ़कीर कलीमुल्लाह वसाण जी मुहिन में आजियाणो ॾिनो वियो। उन्हीअ मौक़े ते पीर साईं पागारे जे ख़ासि ख़िदमतगार फ़कीम इमाम बख़्श महर फंक्शनल मुस्लिम लीग ज़िले सांगण जे सदर ग़ुलाम दस्तगीर राजड़ फंक्शनल मुस्लिम लीग जे सूबाई अॻुवाण वक़ार हुसैन जट ऐं झंडाणी बिरादरी जे मुअज़्ज़िज़ीन शरीक थिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सियासत और वकालत की बात की जाए तो एक दो अहम शोबे हैं। तो वहीं पर इस वक्त बार में इलेक्शन की गेमा गेमी है और इलेक्शन में बहुत सारे उम्मीदवार आमने सामने हैं। तो वहीं पर आज एक अहम फैसला आया है। जो हमारे चेयरमैन फैसला कमेटी के चेयरमैन भी हैं और बार के साबका सदर भी हैं, और आइए इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सईद खान साहब, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हज़रत पीर साहब पागार ने नंद कुमार साहब को सिंध बार काउंसिल के लिए नामजद किया है। ये 25-30 वाली इलेक्शन आ रही है, इसमें फार्म भरना शुरू हो गए 1 से 6 तारीख तक। उसमें आला हज़रत पीर साहब पागारो नंद कुमार की नामजदगी का ऐलान किया है। वो पीर साहब के हुक्म पे आज मैंने अपने भाइयों को दोस्तों को ये बताया है। और ये सारे सांगड़ के वकील, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट के वकील, ये मीरपुर खास डिवीजन के वकील, सारे सांगड़ के सब आला हज़रत पीर साहब पागार से मोहब्बत रखते हैं, प्यार रखते हैं। मैं उनको गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि नंद कुमार को वोट दे के कामयाब करें, पीर साहब का हाथ मजबूत करें। बिल्कुल हिमायत का ऐलान कर दिया है। जी। दूसरे मुखालिफ लोग जो हैं उनको भी हमारे दोस्तों ने ही सांगड़ बाग का प्रेसिडेंट बनाया। मैंने सुना है अल्ताफ जो जो खड़ा हो रहा है वो भी इधर से ही प्रेसिडेंट सांगड़ के वोटों से बने थे। मैं उनको भी ये गुजारिश करूंगा कि आला हज़रत पीर साहब पागार का हुक्म मानते हुए विड्रा करें, इलेक्शन में फॉर्म नहीं भराएं। पर और भी जो उम्मीदवार हैं पूरे सांगड़ डिस्ट्रिक्ट के, अगर किसी के दिल में अगर शौक भी है, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपना नामजदगी फार्म नहीं भराएं। पीर साहब की अकीदत और एहतराम करते हुए नंद का हाथ मजबूत करें। और नंद साहब वकीलों की खिदमत करेंगे, सब बारों की खिदमत करेंगे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में है या मीरपुर खास उमरकोट मिट्टी की। मैं सबको भी अपील करता हूँ, गुजारिश भी करता हूँ, कोई भी दोस्त फार्म न भरे। हम एक यकजहती, एक इत्तेहाद के साथ नंद को साहब को बिना मुकाबला लाएं तो उसमें मजा है। और मेरी ये भरपूर कोशिश होगी कि नंद कुमार बिना मुकाबला हो। लेकिन इलेक्शन तो अल्लाह करेगा, ये जीतेगा। एडवांस में इनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और फिर भी वकला को गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके नंद कुमार को वोट दे। पहले भी नंद ने खिदमत की है, अभी भी नंद कुमार को वोट दे के एक यकजहती, एक इत्तेहाद का मुजाहरा करें और इलेक्शन में भरपूर तावन करें। बिल्कुल नंद साहब, यहाँ तो बहुत बिला मुकाबला, और क्या कहेंगे? मेहरबानी चेयरमैन साहब सैयद खान ने ऐलान किया, आला हज़रत पीर साहब पागार का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे दोबारा मुझ पर एतमाद करके बार काउंसिल की सीट के लिए नामजद किया। मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। और जमायत का, दरगाह शरीफ का, दोस्तों का, पहले भी जो काम हो सके हमने किए। वकला की फैला बहबूद के लिए, उनकी जो कानून साजी के लिए जो बिल पास करवाए वकीलों के लिए, और हेल्थ कार्ड बनवाए, और काफ़ी इशू थे जो हमने वहाँ पे अपनी हैसियत के हिसाब से आइंदा हम सॉल्व कराएंगे। गुजारिश करता हूँ हम दोस्तों को, सब हम उनके ताउन से हम एक मजबूत करें, कामयाब करें, और अनअपोज करें तो उनकी बड़ी मेहरबानी रहेगी। और अगेन फिर जमायत का, रोजा सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट बार के मनाजर हैं, जहाँ पर मुकम्मल तौर पर यहाँ पर पीर साहब वगैरह के हुक्म पर नंद कुमार के उसकी हिमायत का ऐलान किया गया है। ये तमाम यहाँ पर वकील मौजूद है। कहने का मकसद है कि वकील न बल्कि एक मैदान में अहम किरदार अदा करता है, और ये सूरत हाल है कि आज हिमायत का ऐलान किया, और उम्मीद करते हैं कि सिंध बार का वकील जैसे मुंतखब होंगे और मजीद वकला की फलाह और बहबूद के लिए काम करेंगे। अब्दुर्रहमान खास के लिए मेरा सांगड़।
माशाअल्लाह फकीर भाई की ठीक है ठीक शीशा बचला कुछ किया तो बचला पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल तालके सांगण जे सदर रईस अली हसन निज़ामाणी सां फ़कीर दादू राजड़ अब्दुल गफ़ार निज़ामाणी यूसी भोपे जे सदर इरशाद अली ख़ासकेली हाजी रहमतुल्लाह ज़हरी ऐं ॿियनि जी मुलाक़ात। और जमायत जे चीफ खलीफ़ो फ़कीर कलीमुल्लाह वसाण सां चेयरमैन फ़ैसला कमेटी दरगाह शरीफ फ़कीर सईद खान निज़ामाणी हाशिम संगत जे मुख्य खलीफ़ो डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद हाशिम ख़ासकेली खलीफ़ो सरहो फ़कीर महर ऐं हुर जमायत जे मोअज़्ज़िज़ीन जी मुलाक़ात। आला हज़रत पीर साहिब पगारा जंग जे फर्ज़ंद पीर सैयद मोहम्मद राशिद शाह राश्ती जी अॻुवाणी में अहम गॾिजाणी कराची में थी गुज़री, जंहिं वक़्तु सरदार मोहम्मद ख़ान जोड़े जो GTA अॻूणो MPA सरदार मुअज़्ज़म अली ख़ान अब्बासी चीफ फ़कीर कलीमुल्लाह वसाण हाशिम संगत जो मुख्य खलीफ़ो डॉक्टर मोहम्मद हाशिम ख़ासकेली फ़ैसला कमेटी जो चेयरमैन फ़कीर सईद खान निज़ामाणी खलीफ़ो फ़कीर वली मोहम्मद बहोड़ नंद कुमार कोकलाणी ऐं ॿिया पिणु मौजूद हुआ। जैसा कि कुछ दिन से ये बात चल रही है और वो मरियम नवाज ने जो बोला उसने डैम में पंजाब की जो रस्सी बोला ले कि मैं पीर साहब पगारा को जानती नहीं हूँ, लेकिन उसने मेरी तारीफ की है। वो बेशरम औरत तेरी उसने तारीफ करी है, तू पीर साहब पगारा को नहीं जानती, तेरे दादा से पूछ, तेरे बाप से पूछ और उन कतरी से जातों से पूछ और जहाँ की साड़ियाँ पहनती है मोदी से पूछ और जहाँ से इलाज लंदन में करवाते उन अंग्रेजों से पूछ जो सूर्या बादशाह ने वतन या कफन आज़ादी या मौत जिन्होंने अंग्रेज यहाँ बधाए थे उनसे पूछ और अभी जो कौमी और सूबाई के इलेक्शन हुए वहाँ से तेरे चाचा से पूछ जो जाके उसके पाँव में जाके गिर गया था। तेरे को ये पता नहीं है पीर साहब वगैरह होने, ये ना नून लीग है ना ये पीपल्स पार्टी है ना ये PTI है, ये इमाम है, रोजा रसूल के मालिक है। ये इनके लफ्ज एक तेरी जुबान इस पलीत नागण तेरे मुंह पे आया कैसे ये कि मैं तो जानती नहीं मेरी तारीफ की है। तेरी तारीफ इसकी कौन करेगा? तेरी तारीफ तो ये वही करेंगे जिनकी तू साड़ियाँ पहनती है, जिनके तू बूंद पॉलिश करती है, तेरा खानदान। तेरी तू तारीफ के लायक नहीं है। पाकिस्तान की तू लगती क्या है जो पाकिस्तान के हर बंदे के ऊपर तेरी तू उंगली उठाती है, हर बंदे के लिए तू बात बोलती है। याद रख तेरा वो हसीना वाजिद तू तेरा हसीना वाजिद है ना, वाकई ये पाकिस्तान में एक बांग्लादेश में जो उसका हशर हुआ तेरा हशर ये होएगा। जैसे हमारे सिंध के अली काजी है उसने भी इस बात हर बंदा इस बात पे ये पीर साहब है पगारा है, इमाम है, रोजा रसूल का मालिक है, जो अमन 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 ये जो मैं कर रही हूँ मैं अपने तौर पे कर रही हूँ। हमारे को दुख और बाकी खवातीन भी बैठी हुई हैं, वो कह रही हैं चले एहतजाज करें इसके खिलाफ, इसको बताएं कि ये क्या चीज़ है। और इसराइल ने नागन छोड़ दिए पाकिस्तान पे क्योंकि समझ होना जो तो वो तो फ्रंट पे कि भैया ना समझ होने जो वो समझ होने जो तू है, तेरे साथ तस्वीर, तेरे बाप के तस्वीर साथ, तेरे चाचे के साथ तस्वीर है जो तू उसको लेके आया, उसको इस्तेमाल किया। तुम्हारा यह तरीकाकार है हमें इसका PMLN का, क्योंकि तेरा बाप जालिम तू जालिम उसने छोड़ दिए क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं रही। मैं तेरे को चैलेंज करती हूँ, तू बगैर प्रोटोकॉल के निकलना, तेरी आवाम ने तू पंजाब की लगती है, पंजाब में निकल तू आवाम ने, तेरे को पता चल जाएगा आटा कितने रुपए किलो बिकता है। इस आवाम का जो तूने हशर किया ना क़यामत तक तू ये तेरे को माफ नहीं करेंगे, तू निकलेगी ही नहीं। बड़े बड़े चले गए इस दुनिया से कुर्सी की लालच में, तू तेरे बाप ने अपना कैरियर तबाह किया, अभी तूने तबाह किया। वो बेचारा सब तेरे वो अब्दुल्ला शाह दाता दरबार पे बैठा है ना, तेरा शोहर है ना, अल्लाह के बाद तो छोटी खुदाई शोहर होता है ना, वो पहले उसको तो संभाल ले। तू कतरियों को तो तू हाथ में हाथ दे के सलाम करती है, इस्लामी मुल्क है ये। तैयब उर्दगान की बीवी आती है, कभी वो किसी से हाथ नहीं मिलाती, अब उसका पर्देदार वो खातून
तूने, तू शीशे का दुपट्टा ओढ़ लिया तूने। मेरा मशवरा आपको ये है कि तू शीशे के कपड़े पहन ले, तेरे को पीर साहब सूर्या रास्ती खानदान तेरे को नजर आ जाएगा। आज के बाद अगर तूने कोई एक जुमला भी बोला पीर साहब के खिलाफ, हम तेरा वो हश्र करेंगे जो दुनिया देखेगी। पीपल्स पार्टी को सलाम है जो तुम्हारे साथ बैठे हैं। जिस मोहतर माँ की तस्वीरें हेलीकॉप्टर के जरिए नाजेबा तेरे बाप ने पूरे लोर पे बरसाएंगे, हम वो नहीं है, हम मरने और मिटने वाले हैं। और उससे पूछ अपने आर्मी चीफ से, मौजूदा सैयद आसिम मुनीर से, 1 लाख गुल फोर्सेज जो पाकिस्तान को कोई वक्त आता है तो 1 लाख गुल फोर्सेज पीर साहब पगारा की जो बॉर्डर संभालती हैं, जिनका एक अपना मुकाम है, अपना एक नाम है। तेरे वो 2 गोंगलू वो तो लंदन में बैठे हैं, यहाँ से डरते पाकिस्तानी कौम के लिए। तू पाकिस्तान की दावा कर रहा है कि पाकिस्तान मेरा है, पंजाब मेरा। तेरे बाप का, तेरे बाप को देश में मिला था, तेरी माँ लेके आई थी इस पाकिस्तान को देश में। खबरदार जो आइंदा पीर साहब के हवाले से कुछ ऐसी कोई बात बोली और ऐसा कोई जुमला बोला, जिसने भी पीर साहब से जिसने पीर साहब से कोई ऐसी गुस्ताखी किया, उनका काला मुंह हो गया दुनिया के न दीन के। और फिर मैं चैलेंज देती हूँ और मैं ये बार बार कह रही हूँ कि ये पूरी में सिंध को क्या पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों के कह रही हूँ कि सभी जुल्म के खिलाफ उठो। पाकिस्तान में जिसके खिलाफ भी है इसराइल की नागड़ बोलेगी, इस नागड़ को काट डालो, क्योंकि इसकी जुबान आके चले ना, पाकिस्तान इसके बाप का नहीं है, पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का है, पाकिस्तान हमारा है। जो हम बड़े सूर्या बादशाह ने कुर्बानियां दी हैं, खानदान ने कुर्बानियां दी हैं, हम कुर्बानियां दे के ही हमने मुल्क हासिल करा था। तेरे बाप से हमने उधार में नहीं लिया था। बूट चाटनी, आइंदा बात करेगी सोच समझ के बात कर।